अभी सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए अभी हम आते हैं हमारे एक्सरसाइज पे, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो हमारे जो एक्सरसाइज के बेस्ड ऑन सम्स है वो हम फटाफट देख लेते हैं कि कैसे क्या कुछ पूछा गया। तो हाउ टू डू एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको हर नंबर को किस फॉर्म में लिखना है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। कौन से फॉर्म में लिखना है? प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। सो लेट्स सी 140 दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये कैसे लिखा गया है। सो आई विल टेल यू वंस अगेन, ठीक है। मैं इस आपको शॉर्टली इसको तरीके से कैसे करते हैं वो आपको बता देती हूँ, सो दैट आप बाकी के आप अपने आप ट्राई कर सकते हो। सो 140 को यू विल राइट डाउन एज व्हाट इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसका निकालेंगे तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम 2 ऑनवर्ड्स बिकॉज द लास्ट डिजिट इज 0, सो इट विल बी डिविजिबल बाय 2। सो फाइनली यू विल टेक एट 7, ओके, 7 जा 14 एंड देन 0। फिर से आप 2 लेंगे बिकॉज 70 गोज 35 जा, ओके। जब आप 35 लेंगे तो यू हैव टू टेक व्हाट 5 बिकॉज 3 के टेबल से तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज 3 + 5 इज व्हाट 8, 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट 35 जो है वो आपका 3 से बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगा। तो फाइनली आपको लेना क्या पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5। तो 5 के टेबल में कितने से जाता है? 7 से जाता है। देन फाइनली यू विल टेक व्हाट 7 एंड यू विल गेट फाइनली व्हाट 1। तो जब आप इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए तो यू विल राइट डाउन as what 2 into 2 into 5 into 7 and in the next step you will write down as what 2 कितने टाइम दिया गया है? 2 बार दिया गया है, राइट। सो you will write down here 2 square multiply by 5 into 7। आई बात समझ में? क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों? यस। नेक्स्ट फिर आपका जो अगला दिया गया है 156। अभी इन द सेम प्रोसेस, इसी प्रोसेस से आपको या तो इसी मेथड से आपको ये 156 का प्राइम फैक्टर्स जब आप निकालेंगे तो फाइनली यू विल गेट this prime factor as what 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 13। फिर फाइनली आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देना है? 2 times 2 दिख रहे हैं तो आप लिख देंगे यहाँ पे 2 square multiplied by 3 multiplied by 30। नेक्स्ट नंबर यू हैव व्हाट 3825। इसके भी प्राइम फैक्टर्स आप निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद आपको ये कुछ आपके प्राइम फैक्टर्स रहेंगे। तो फाइनली यू विल हैव व्हाट 2 times 3, दैट मीन्स 3 square you will write down 2 times 5, so you will write down as what multiply by 5 square and 17 आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही बार है तो आप लिख देंगे multiply by 17। फिर आपका जो अगला नंबर है वो क्या है? 5005। क्या है आपका? 5005। जब आप इसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो फाइनली आपको कुछ ये मिलेगा एंड द अगला नंबर इज गिवन एज व्हाट 7429 एंड द प्राइम फैक्टर्स आर 17 multiplied by 19 multiplied by 23। तो ये जो सारे के सारे आपके जो प्राइम ये जो एग्जांपल्स लिए गए हैं, ओके, ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स लिए गए इनमें अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या दिया गया है? प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे जो नंबर्स जो आए हैं ना, ये 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 3 क्या है? प्राइम नंबर है। 5 क्या है? प्राइम नंबर है। 7 क्या है? प्राइम नंबर है। 13 इज अ प्राइम नंबर। ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स है। तो यहाँ पे आप एकदम क्लियर रहिए कि प्राइम फैक्टर्स जब आप निकालते हो, जब भी प्राइम फैक्टर्स निकालते हो तो फाइनली यू विल गेट ऑल द प्राइम नंबर्स। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे? प्राइम नंबर्स ही मिलेंगे। जैसे जैसे नंबर्स लिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्राइम नंबर्स आएंगे। क्लियर हुआ? यस। नेक्स्ट फिर आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको यहाँ पे निकालना क्या है? LCM and HCF and verify LCM multiplied by HCF is equal to product of numbers। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि LCM multiplied by HCF। जब आप LCM और HCF का प्रोडक्ट लेते हो तो दैट इज इक्विवेलेंट टू और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ओके 2 नंबर्स। जो भी आपके 2 नंबर्स लिए जाएंगे वो आपका प्रोडक्ट लेना है उसका। अब आपका जो फर्स्ट एग्जांपल दिया गया उसमें हमारा जो पहला नंबर है वो क्या है? 26। अगला नंबर क्या है? 91। तो ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका B, ठीक है, A एंड B। अब आप क्या करोगे? अब आप निकालोगे यहाँ पे 26 का प्राइम फैक्टर्स। तो जब मैंने प्राइम फैक्टर्स निकाला तो फाइनली आई विल गेट प्राइम फैक्टर इज व्हाट 2 multiplied by 30। फिर 91 का जब आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 7 multiplied by 13। अब इसको कैसे किया?
हाउ आई हैव डन दिस, बेटा ऐसे करके करना है आपको, ठीक है। इस तरीके से आप निकालेंगे क्या, प्राइम फैक्टर्स फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पे मिल गया 2 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। जब 91 की बात करेंगे तो 91 में यू विल टेक दिस 7 से डायरेक्टली आप ले लेंगे, 7 से लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 13, एंड देन फाइनली यू विल गेट 13 एंड आपका आ जाएगा क्या 1। तो फाइनली आप लिखेंगे 7 इंटू 30 से आप प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद में हम देखेंगे इसका HCF। HCF क्या होता है? HCF इज लाइक, सी इसको मैं अच्छी तरीके से लिख देती हूँ, आपको ज्यादा बेटर रहेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है, एंड 91 यू विल टेक इट 7 मल्टीप्लाई बाय 13, ओके। अभी देखो यहाँ पे 2 है, क्या यहाँ पे 2 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। चलो हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 लिख देना है, ठीक है। ऊपर की बात करेंगे तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कोई 7 दिख रहा है क्या? नहीं, तो यू विल राइट डाउन 7, ओके। 13 आपका यहाँ पे दिख रहा है, तो कैन यू सी इन 91 13 एज अ प्राइम नंबर? यस, यू कैन सी, ओके। 7 आपने देख लिया, हमने 7 डाल दिया, ओके। एंड नीचे की तरफ से हम देखेंगे 91 की तरफ से, इफ 91 की तरफ से देखेंगे तो नीचे 91 के इसमें 7 है, यहाँ पे भी 7 है, 13 है, 13 है, 2 है, बट अगर मैंने यहाँ पे नंबर्स डाले हैं, अगर मैंने यहाँ पे नंबर्स डाल दिए, दैट इज प्राइम नंबर, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू गिव दे ऑन देयर व्हाट 0, ओके, ऑन देयर व्हाट 0 देना जरूरी है। आई वोंट गिव हियर ओनली सिंपल एज व्हाट 7 एंड देन 2, मैंने दे दिया 7 और 2, वो वाला पॉसिबल नहीं होगा, वैसा पॉसिबल नहीं होगा। आई हैव टू गिव व्हाट रेज टू द पावर 0, बिकॉज आपने पहले पढ़ा होगा कि a रेज टू 0 इज इक्वल्स टू 1, तो इफ आई टेक 2 रेज टू 0 1 आएगा, 7 रेज टू 0 क्या आएगा 1 आएगा, तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। आई बात समझ में? इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, दैट्स व्हाई वी हैव टू गिव हियर व्हाट 0। आई बात समझ में? अब क्या करना है, हमको निकालना है यहाँ पे HCF। अभी HCF निकालने के लिए व्हाट यू हैव टू टेक, यू हैव टू टेक द स्मॉलेस्ट, जो भी आपके प्राइम नंबर्स है उसके स्मॉलेस्ट पावर यू हैव टू टेक। HCF में आप क्या लोगे? स्मॉलेस्ट पावर वाला जो भी प्राइम नंबर रहेगा दैट यू हैव टू टेक। तो HCF की बात करें, इफ यू विल टॉक अबाउट HCF, तो HCF में कैसा हो जाएगा आपका प्राइम नंबर विद द लोवेस्ट नंबर। तो लोवेस्ट नंबर के तौर पे हम देखें तो यहाँ पे आप लेंगे क्या, यहाँ पे आप लेंगे जैसे कि यहाँ पे 1 ले लिया, ओके, यहाँ पे इनके पावर्स ले लिए 1, तो फाइनली आप क्या लेंगे, यू विल टेक द कॉमन। अब यहाँ पे कॉमन नंबर, अब यहाँ पे कॉमन चीज क्या दिख रही है पहले वो देखो, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन की बात करेंगे तो 2 रेज़ टू द पावर 1 एंड 2 रेज़ टू द पावर 0। अब ये दोनों के प्राइम में द लोवेस्ट पावर इज व्हाट, लोवेस्ट पावर क्या है 2 रेज़ टू द पावर 0 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। फिर आप लेंगे क्या 7 की बात लेंगे, ओके, 7 की बारी, 7 रेज़ टू द पावर 0 एंड 7 रेज़ टू द पावर 1। अब ये दोनों में आपका जो लोवेस्ट पावर वाला प्राइम नंबर है कौन सा है, लोवेस्ट पावर वाला प्राइम नंबर 7 रेज़ टू द पावर 0, ओके। नेक्स्ट अब आप लेंगे 13, ओके। 13 में आपका देख सकते हो दोनों में आपका 13 रेज़ टू द पावर 1 एंड 13 रेज़ टू द पावर 1 है, तो यू विल टेक 13 रेज़ टू द पावर 1। तो फाइनली यहाँ पे आप क्या लेंगे, 2 रेज़ टू द 0 इज व्हाट 1, 7 रेज़ टू 0 is 1 and 13 रेज़ टू द पावर 1 is what 13, तो फाइनली यू विल गेट what 13, तो आपका आ गया यहाँ पे 13, आपका यहाँ पे क्या आ गया 13 आ गया। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज व्हाट LCM। LCM में हम क्या करेंगे, LCM में हम लेंगे यहाँ पे हाईएस्ट पावर, ओके, हाईएस्ट जो भी प्राइम नंबर है उसका जो हाईएस्ट पावर रहेगा वो क्या रहेगा आपका LCM रहेगा। तो फाइनली हमने ये सेट्स बना दिए, हमने सेट्स बना दी इन द सेंस यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मैंने 2 रख दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका 7 मिसिंग था तो मैंने यहाँ पे 7 रख दिया, तो वी हैव कवर्ड ऑल द प्राइम नंबर्स, ओके। अभी LCM की बात करेंगे तो LCM में हम क्या करेंगे, हाईएस्ट, ओके, सबसे बड़ा पावर वाला जो प्राइम नंबर रहेगा वो आप लेंगे। तो फाइनली आप क्या लेंगे यहाँ पे, चलो अभी 2 की बारी लेंगे, तो 2 की बारी में आप क्या देखोगे, 2 रेज़ टू द पावर 0 बड़ा है क्या 2 रेज़ टू द पावर 1 बड़ा है, व्हाट यू विल टेक 2 रेज़ टू द पावर 1, तो यू विल टेक 2 रेज़ टू द पावर 1, ठीक है, ओके। तो फाइनली आप क्या लेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 1 यू विल टेक मल्टीप्लाई बाय। अभी हम लेते हैं 7 की बारी। अब 7 की जब बारी लेंगे तो 7 रेज़ टू द पावर 0 लेंगे क्या 7 रेज़ टू द पावर 1 लेंगे, तो ये दोनों के पावर में जो लोवेस्ट पावर है वो नहीं लेंगे, वी विल टेक द हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर कौन सा है 7 रेज़ टू द पावर 1, तो यू विल टेक हियर 7 रेज़ टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय। अब 13 की बात करेंगे तो 13 में व्हाट यू हैव
13 रेज़ टू द पावर 1, तो 13 रेज़ टू द पावर 1। तो फाइनली आपको मिल गया 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13, जो आप देख सकते हो यही चीज बताई गई है 2 इंटू 7 इंटू 13, एंड जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट इज एज व्हाट 182। आपका क्या आ जाएगा प्रोडक्ट 182। अब इसको वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, तो वेरीफाई के तौर पे आप क्या देखोगे कि 13 क्या है आपका HCF है, 13 क्या है आपका HCF है, 182 क्या है आपका LCM है। तो जब आप ये दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो यू विल गेट हियर 2336। सो ये जो 2336 ये क्या है आपका 226 एंड 91 का जब आप प्रोडक्ट निकालोगे तो यू विल गेट हियर द वैल्यू एज व्हाट 2366। क्या समझे 2366। सो फाइनली वी कैन से दैट हियर HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू 2366, that is the product of both the numbers, that is 26 multiplied by 91. So here we can say that we have verified. So हमने verified कर दिया। Easy to understand? Okay, easy to understand मेरे प्यारे बच्चों। अब आपका आता है अगला वाला भी आपको इसी मेथड से ही इसको सॉल्व करेंगे तो it will be very easy for you to solve this second sum also. So finally जब आप 510 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो यू विल गेट हियर प्राइम फैक्टर एज व्हाट 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 का प्राइम फैक्टर्स निकाल दीजिए तो यू विल गेट व्हाट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 25। फिर यू हैव टू फाइंड HCF एंड देन LCM निकालेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू एज व्हाट 23,460। फिर आपको वेरिफिकेशन के तौर पे आपको यहाँ पे फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। इट्स नॉट अ बिग डील कि आप उसको लर्न नहीं कर सकते, बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, आप लर्न कर सकते हो अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है। अभी वेरीफाई करने के लिए आपका HCF क्या आया, दिस इज योर HCF, ये क्या हो गया आपका HCF। ओके, दिस इज योर HCF। ओके, देन यहाँ पे ये जो वैल्यू दी गई है ये आपका क्या मिला, इट्स अ LCM, ये आपका LCM है। एंड जब आप दोनों का प्रोडक्ट निकालते हो, ओके, व्हेन यू जस्ट फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स दैट इज 510 एंड दैट इज 92, तो यू विल गेट द वैल्यू एज व्हाट 46,920। ओके, ये प्रोडक्ट ऑफ A मल्टीप्लाई बाई B आप कह सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आप अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में 336 दिया गया है। जब आप इसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो यू विल गेट द प्राइम फैक्टर एज व्हाट दिस, एंड 54 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। फिर फाइनली आपको HCF निकालना है एंड द HCF इज व्हाट 6। LCM निकालने के बाद में जो भी वैल्यू आई है वो क्या है आपका 3024। फिर वेरीफाई के तौर पे आप क्या कहोगे, वेरीफाई के तौर पे HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। ये आपका A क्या है 336, B क्या है 54। जब आपने दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो यू विल गेट 18,144। सो फाइनली हेंस वी हैव वेरीफाइड। तो यहाँ पे आप कह दोगे कि हमने सारे के सारे सम्स हमने वेरीफाइड कर दिए एंड इट इज लाइक व्हाट LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर हुआ? नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे जो आपका अगला स्लाइड है वो क्या है, LCM एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, अब यहाँ पे आपको LCM और HCF निकालना है कौन से मेथड से, सिर्फ और सिर्फ कौन से प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है कि उसको कैसे किया जाता है, राइट। अभी 12 का आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो यू विल गेट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। 13 का प्राइम फैक्टर्स निकलेगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 एंड 21 का आप निकालेंगे प्राइम फैक्टर तो यू विल गेट 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, HCF एंड व्हाट LCM। ओके, HCF एंड LCM। अब आपको मैं एक सम करके दिखा देती हूँ सो दैट आप सेकेंड एंड थर्ड सम को इसको रिलेट कर सकते होंगे, ठीक है। तो लेट मी राइट डाउन दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 एज इट इज। ओके, 12 को हम लिख देंगे जो दिया है दैट इज 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। फिर आप लिखेंगे 15 का आपका क्या दिया गया है 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, नेक्स्ट 21 दिया गया है। यहाँ पे अभी 3 नंबर से आपके देखा जाए तो कितने नंबर से 3, 12, ओके, देन 15 एंड देन 21। तो 21 क्या फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब जहां पे आपके पावर्स नहीं है तो आप क्या दे देंगे, पावर्स एज व्हाट 1 दे देंगे, ठीक है। क्या दे देंगे, पावर्स एज व्हाट 1। ओके, अब आपको क्या करना है, मिसिंग प्राइम नंबर्स जो आपके हर नंबर में है उसके अकॉर्डिंग आपके जो मिसिंग प्राइम नंबर्स है वो आप लिख देंगे विद द पावर एज व्हाट 0।
सपोज अगर आप देखेंगे 12 का नंबर देखेंगे तो 12 के नंबर में क्या 2 एज अ प्राइम नंबर है, तो यस इट इज देयर। क्या 15 में है, इट इज नॉट देयर। क्या 21 में है, नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, 2 लिख देंगे, तो यू विल राइट डाउन हियर 2। ओके, 2 लिख दिया, तो इफ आई एम राइटिंग इट 2 इट मीन्स कहीं तो मैंने गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी, आई हैव नॉट गिवन हियर पावर एज व्हाट 0। तो यहाँ पे आपको 0 पावर देना बहुत जरूरी है। तो डोंट फॉरगेट टू पुट 0 बिकॉज एनी नंबर रेज्ड टू द पावर 0 इज व्हाट 1। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लिख देंगे वापस से क्या 2 एंड देन पावर एज व्हाट 0। तो 2 की बारी हो गई। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पे 3 है। ओके, 2 3 12 के इसमें आप देख सकते हो 3 एज अ प्राइम नंबर है, 15 में भी 3 है एंड 21 में भी 3 है। फाइन, ओके, तो 2 एंड 3 की बारी हो गई। अब हम 5 की बात करते हैं। अब आप देखोगे तो 5 15 के नंबर में देख सकते हो एज अ प्राइम नंबर है, बट क्या ये 12 के इसमें है, नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 5 लिख देंगे बट रेज़ टू द पावर 0। एंड देन 21 में अगर आप देखोगे तो 5 नहीं है, तो यू विल राइट डाउन 5 रेज़ टू द पावर 0, यू विल राइट डाउन। 5 की बारी हो गई, सब में 5 आपका दिख रहा है, यस दिख रहा है। अब हम देखेंगे 7 की बारी। ओके, 2 की बारी हो गई, 2 की बारी हो गई, 3 की बारी हो गई, 5 की बारी हो गई। अब आप लेंगे क्या, 7। अब आप 7 जब लेंगे तो 7 आप देख सकते हो 21 में 7 एज अ प्राइम नंबर है, दैट इज 7 इज द पावर 1, बट 15 में दिख रहा है, नहीं। 12 में दिख रहा है, नहीं। तो देयर यू विल पुट व्हाट 7 एज वेल एज इन 12 ऑल्सो, बट विथ रेज टू द पावर 0, विथ रेज टू द पावर 0। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट हियर HCF। तो HCF में आप क्या करेंगे, HCF में हम क्या लेते हैं, आप लेंगे यहाँ पे HCF में द प्राइम नंबर विद द लोवेस्ट पावर, द प्राइम नंबर्स विद द लोवेस्ट पावर, या तो प्राइम फैक्टर्स विद द लोवेस्ट पावर यू विल टेक। जो भी आपके प्राइम फैक्टर्स है उसके जो लोवेस्ट पावर रहेंगे वो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए, तो 2 की बारी लेते हैं। ठीक है, पहले 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, देन 5 लेंगे, 7 लेंगे, जस्ट ऑर्डर वाइज जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको क्या बोलते हैं, तो आपको यहाँ पे मिस्टेक्स नहीं होंगी कि इफ यू जस्ट टेक व्हाट ऑर्डर वाइज, दैट इज 2 फर्स्ट, देन 3 लीजिए, देन 5 लीजिए, देन 7 लीजिए। ठीक है, अब आपने लेना है 2, तो चलो 2 लेके, अगर आपने 2 लिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 की पावर क्या है, 2 है। ओके, 15 में 2 की पावर क्या है, 2 रेज़ टू द पावर 0 है। 21 में पावर क्या है, 2 रेज़ टू द पावर 0। तो लोवेस्ट टर्म अगर आप देखें 2 स्क्वायर 2 रेज़ टू द पावर 0 में लोवेस्ट पावर कौन सी है, 2 रेज़ टू द पावर 0। तो देयर यू विल टेक व्हाट 2 रेज़ टू द पावर 0 इन 2। ओके, 2 की बारी हो गई। अभी आप लेंगे क्या, 3। जब आप 3 लेंगे तो 3 में आप क्या देखोगे, 3 रेज़ टू द पावर 1, 3 रेज़ टू द पावर 1 एंड देन 3 रेज़ टू द पावर 1। तो तीनों में आप देख सकते हो 3 रेज़ टू द पावर 1 ही है, तो यू विल टेक फाइनली 3 रेज़ टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय। अब आप लेंगे क्या, 5 एज अ प्राइम फैक्टर यू विल टेक। तो 5 लेंगे तो 5 रेज़ टू द पावर 0, 5 रेज़ टू द पावर 1 एंड देन 5 रेज़ टू द पावर 0। अभी 5 रेज़ टू द पावर 1 और 5 रेज़ टू द पावर 0 में आपका जो लोवेस्ट प्राइम फैक्टर विद द लोवेस्ट पावर, ओके, क्या समझे, 5 में आपका जो लोवेस्ट पावर है वो कौन सा है, 5 रेज़ टू द पावर 0 है, तो देयर यू विल टेक एज व्हाट 5 रेज़ टू द पावर 0 मल्टीप्लाई बाय। 7 की बात करेंगे तो 7 में आप क्या देख सकते हो, 7 रेज़ टू द पावर 0। सेकेंड 15 में आप क्या देखोगे, 7 रेज़ टू द पावर 0 एंड 21 में आप देखोगे 7 रेज़ टू द पावर 1। तो लोवेस्ट पावर कौन सा दिख रहा है आपको, 7 रेज़ टू द पावर 0। सो देयर यू विल टेक व्हाट 7 रेज़ टू द पावर 0। सो फाइनली यू विल हैव व्हाट 2 रेज़ टू द पावर इज व्हाट 1, 3 रेज़ टू द पावर 1 is 3, 5 raised to the power 0 is 1 and 7 raised to the power 0 is what 1. So finally here you will get the value as what 3. So यहाँ पे आप देख सकते हो HCF क्या मिल गया, यहाँ पे 3 मिल गया। HCF क्या मिल गया आपको, 3। ओके, ये हो गया आपकी HCF की बारी। अभी हम देखेंगे LCM। जब हम LCM की बात करेंगे तो you will take the prime factors with the highest power. ओके, प्राइम फैक्टर्स विद द हाईएस्ट पावर। तो वही चीज आप लेंगे यहाँ पे। तो हमने ले लिया यहाँ पे LCM की बात करेंगे, हम यहाँ पे फर्स्ट सम की बात करें, ठीक है। तो LCM की बात करेंगे तो अगेन हम उसी ऑर्डर में जाएंगे, दैट इज 2 लेंगे पहले एज अ प्राइम फैक्टर, देन 3 लेंगे, देन 5 लेंगे एंड देन 7 लेंगे, बेस्ट, ठीक है। तो वही बेस्ट रहेगा सो दैट कोई मिस्टेक्स नहीं होगी, ठीक है। नहीं तो स्किप हो जाते हैं नंबर्स, हमने फिर स्किप कर देते हैं जल्दी जल्दी में, आपका ऐसा हो जाता है। तो अब हम क्या कर देंगे, 2 की बात लेंगे। तो 2 की बारी लेंगे, हम लेंगे 2 की बारी। तो 2 की बारी लेने के लिए 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 0, 2 रेज़ टू द पावर 0, ठीक है। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है इस वाले में, हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है आपका
व्हाट इज द हाईएस्ट पावर 2 स्क्वायर, तो यू विल राइट डाउन 2 स्क्वायर इनटू, ओके। अब हम लेंगे 3, तो 3 में आप देखोगे तो 3 में ऑलमोस्ट सबके पावर्स 1 ही है, तो 3 रेज़ टू द पावर 1। 5 की बारी लेंगे तो 5 की बारी में हम हाईएस्ट पावर क्या है, 5 रेज़ टू 0, 5 रेज़ टू 0, 5 रेज़ टू द पावर 1, सो यू विल टेक 5 रेज़ टू द पावर 1। एंड देन 7 की बारी हम लेंगे तो 7 रेज़ टू द पावर 0, 7 रेज़ टू द पावर 0, 7 रेज़ टू द पावर 1, दैट मीन्स 7 रेज़ टू द पावर 1। सो फाइनली हियर यू विल गेट एज 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। यही चीज़ आपको मिली हुई है, यही चीज़ आपको मिली हुई है। हियर यू कैन सी दैट 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द वैल्यू एज व्हाट, 420। क्या मिल जाएगा आपका वैल्यू, 420 मिल जाएगा। सेम चीज़ आप फॉलो करेंगे आपके सेकेंड एग्जाम्पल और थर्ड एग्जाम्पल में भी, ओके। सो ये वाला मेथड आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ गए कैसे HCF और LCM को फाइंड करते हैं। अभी इसी को ही समझ के हम अगले सम्स, जो अभी आपको सम्स दिए जाएंगे तो आप उन सम्स में अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड आउट LCM एंड HCF। तो अभी हम देखिए सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, 17, 23, 29 आर ऑल द प्राइम एंड हैव नो कॉमन फैक्टर्स। ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर्स है। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स होते हैं क्या, 17 का सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होगा, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। 23 का भी 2 ही फैक्टर है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 29 का भी 2 ही फैक्टर है, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। सो इसमें कॉमन फैक्टर आएगा एज व्हाट, HCF, वो आएगा क्या, 1। और LCM की बात करेंगे तो LCM में आप लेंगे यहाँ पे, अगर आप यही मेथड करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड LCM, बट ऐसे वाले केस में आपको ज़्यादा कुछ डीप एकदम इस तरीके से जाने की जरूरत नहीं है। If you are smart enough to understand, so in LCM में you will take what, the product of all the 3। जब आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व करेंगे तो you will get this way only, that is 17 multiplied by 23 multiplied by 29। जब आप निकालेंगे वैल्यू तो आपका आ जाएगा 11,339। क्लियर हुआ, ठीक है। आई होप आप ये वाले सम्स अच्छे से समझ गए होंगे। ये थोड़ा सा अलग है एज कम्पेयर टू योर फर्स्ट वन, बिकॉज सेकेंड वाले में आपके जो भी नंबर्स लिए गए हैं ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर्स है। बिकॉज प्राइम नंबर्स में बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हमने यही मेथड से किया तो फिर हमारा HCF क्या आएगा, LCM क्या आएगा। तो HCF तो 1 ही आना है, नो डाउट, बट LCM की बात करेंगे तो तीनों नंबर्स का आप प्रोडक्ट निकालेंगे। या अगर आपको यही मेथड से फॉलो करना है तो यू कैन डू बाय दिस मेथड, एंड फाइनली आपको यही दिखेगा कि यही दिए गए हैं, दैट इज 17 इंटू 23 इंटू 29 विल गिव यू दिस आंसर, ओके। नेक्स्ट आपका दिया गया है व्हाट, 8, देन अगला दिया गया है आपका 9 एंड अगला है आपका 25। तो इनके आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो प्राइम फैक्टर्स 8 का क्या है, 2 क्यूब है, 9 का क्या है, 3 स्क्वायर है, 25 का 5 स्क्वायर है। तो HCF आएगा आपका क्या, 1, एंड LCM जब आप इसका निकालेंगे तो यू विल गेट LCM एज व्हाट, 1800। एंड LCM और HCF आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो बट जस्ट फॉलो दिस मेथड ओनली। अगर आप यही मेथड फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही ईजी पड़ेगा LCM और HCF कैसे निकालते हैं। आई होप ये बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, हाउ टू फाइंड आउट LCM, हाउ टू फाइंड आउट HCF, ओके। एंड द प्राइम नंबर्स ये थोड़ा सा अलग केस है, तो इसमें ज़रा आप अलर्ट रहना कि LCM आपका तीनों का प्रोडक्ट आएगा इफ़ यू हैव द प्राइम नंबर्स, और HCF रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 रहेगा। तो ये समझने के बाद में हम आते हैं अपने अगले नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी जो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका based on what the formula of LCM into HCF is equals to the product of 2 numbers, ठीक है। वही आपको दिया गया है, जैसे कि गिवन, आपको गिवन मतलब गिवन इज लाइक व्हाट, आपको वैल्यू दी गई है, दैट इज HCF ऑफ 2 नंबर्स, दैट इज 306 एंड 657 इज व्हाट, 9। इसका मतलब आपको HCF क्या दिया गया है, 9 दिया गया, बट ये 2 नंबर्स का दिया गया है, ठीक है। और आपको पूछा गया है फाइंड LCM ऑफ दिस बोथ नंबर्स, आपको LCM निकालना है ये दोनों ही नंबर्स का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, ओके। इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज HCF ऑफ बोथ द नंबर्स, ठीक है। ऐसे करके आप लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ क्या है आपका, वही नंबर दिया गया है, ठीक है, ओके, इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कौन से हो गए आपके, यही है, दैट इज 3, ये आपका A हो गया एंड ये आपका B हो गया, दैट इज 306 मल्टीप्लाई बाय 657।
ओके अब आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट द वैल्यू। अब आपको वैल्यू पुट करना है। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट, अभी देखो HCF आपको दिया गया है 9, तो इस HCF के बदले आप 9 लिख देंगे इनटू LCM तो हमें नहीं पता बिकॉज वही चीज आपको पता करनी है, तो LCM मल्टीप्लाई बाय 306,657 ओके इज इक्वल्स टू, अब आपको क्या करना है, ये दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे तो यू विल गेट द वैल्यू एज व्हाट 200466 ओके ये चीज आपको मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, व्हेन यू विल टेक दिस 9, ये जो 9 का जो टर्म है जब आप उसको दूसरे साइड में शिफ्ट करोगे, जब आप उसके दूसरे साइड में शिफ्ट करोगे तो मल्टीप्लीकेशन का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का चेंज होके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली यू विल गेट LCM ऑफ 306 इंटू 657 ओके इज इक्वल्स टू 200466 होल अपॉन 9 डिवाइडेड बाई 9 एंड द वैल्यू विल बी व्हाट, एंड द वैल्यू इज 22274। तो फाइनली आप कहोगे कि जो LCM आएगा ये दोनों नंबर्स का, वो क्या रहेगा, ये वैल्यू रहेगी आपकी। क्लियर है? यस, आई होप ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इट इज लाइक कुछ बड़ा टास्क नहीं है समझने के लिए। फॉर्मूला अगर आपको अच्छी तरीके से पता होगा तो फॉर्मूला के ही बेसिस पे आपको ये सम्स फाइंड आउट करना है, ये सम्स आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और बहुत ही इजी है, बहुत ही स्कोरिंग मार्क्स सम्स कह सकते हैं हम। अब आपका आता है अगला सम। अब अगला सम है तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे सब स्टेप्स मैंने करके दिखा दिए सो दैट आपको यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इस कारण मैंने आपको और डीपली समझा दिया है। अब हम देखेंगे हमारा अगला सम। अब जो अगला सम दिया गया है वो दिया गया है क्या, check whether 6 raised to the power n ends with 0 for any natural number n। अब ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होंगे, दैट इज 1 2 3 एंड देन टिल इन्फिनाइट ओके, टिल इन्फिनाइट, दैट इज फ्रॉम 1 से स्टार्ट करोगे 1 2 3 टिल इन्फिनाइट। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है 6 रेज़ टू द पावर n। सी अगर हम यहाँ पे 6 लेते हैं, चलो यहाँ पे एक चीज बता देती हूँ आपको, ठीक है, 6 रेज़ टू द पावर 1 इज व्हाट 6 ओके, 6 रेज़ टू द पावर क्या होती है, 6 होती है ओके। अभी 6 स्क्वायर लिया, सपोज मैंने 6 स्क्वायर लिया, व्हाट इज 6 स्क्वायर 36, तो क्या आएगा यहाँ पे 36 होएगा। देखो यहाँ पे जो मैंने पावर ली है ना, इफ आई हैव टेकन द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स, मैंने 1 से ही ली है, नॉट फ्रॉम 0, दैट्स वाई यहाँ पे बोला गया नेचुरल नंबर n क्या है, आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो आपका n अगर सपोज मैं 1 ले रही हूँ तो आपका जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। फिर हमने लिया क्या 6 स्क्वायर, जब हमने 6 स्क्वायर किया तो आपका वैल्यू क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। लेट मी टेक 6 क्यूब लूंगी तो क्या आ जाएगा 216 आ रहा है। जो यहाँ पे एंडिंग डिजिट जो रहेगी वो क्या रहेगी, सिर्फ और सिर्फ 6 से ही एंड होगा ओके। तो यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, चेक वेदर 6 रेज़ टू द पावर n एंड्स विथ 0 ओके। जो 6 की पावर n है, जब आप 6 रेज़ टू द पावर n लेते हो, n इज इक्वल टू 1 2 3 या आगे तक आप जाएंगे तो आपका जो एंडिंग डिजिट रहेगा वो एंड्स विथ, वो नंबर जो रहेगा, जो नंबर आएगा वो एंड विथ व्हाट 0 होगा। क्या होगा, 0 से होगा, ऐसा बोला गया है। तो आपको ये चेक करना है। तो हमने तो अभी चेक किया, क्या चेक किया, जब हमने देखा 6 रेज़ टू द पावर n की वैल्यू क्या ली आपने, 1 ली, इसका मतलब क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर लिया तो क्या आया 36, 6 क्यूब आया तो क्या आया 216। सो ये जो एंडिंग डिजिट्स है ये तो भैया नंबर जो है वो 6 से एंड हो रहा है, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हो रहे हैं 6 से एंड हो रहे हैं। दैट मीन्स आप 6 रेज़ टू द पावर 4 करेंगे तो भी उसकी एंडिंग डिजिट क्या होगी, 6 होगी। अगर आप 6 रेज़ टू द पावर 5 टाइम्स करेंगे तो भी आपकी एंडिंग डिजिट क्या रहेगी, 6 रहेगी, एंड देन सो ऑन। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे आप देखा गया है कि अगर आप 6 लेते हैं, 6 के क्या प्राइम फैक्टर्स होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर आपने यहाँ पे जब आपने n की पावर 1 ली ओके, अब आपने 1 लिया मतलब 6 रेज़ टू द पावर 1 लिया तो आपका जो प्राइम फैक्टर्स है क्या आएगा, 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1। वैसे ही करते करते अगर आप n पे आए, सपोज आप n टाइम्स किए, दैट इज 6 रेज़ टू द पावर n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर n। तो आपको n फॉर्म में मिलेगा 2 और 3। फिर बोला गया इट कंटेन्स ओनली 2, इट कंटेन्स, जिसमें आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 और क्या देख सकते हो 3, यहाँ पे वही चीज बताई गई है, इट कंटेन्स ओनली 2 एंड 3, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 एज अ प्राइम फैक्टर्स आप देख सकते हो। ठीक है, एज अ प्राइम फैक्टर्स आप 2 और 3 ही देख सकते हो। तो सिंस 5 इज नीडेड, अब यहाँ पे 5 की जरूरत तो पड़ेगी,
क्यों बढ़ेगी? बिकॉज अगर आप यहाँ पे 5 लेंगे तभी जाके आपका जो मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा, जो एंडिंग डिजिट होगा उस नंबर का, वो 0 तो आएगा ही आएगा। वही चीज बोला गया है, 5 इज नीडेड फॉर अ नंबर टू एंड विथ 0। तो यहाँ पे 5 का होना तो बहुत जरूरी है, यहाँ पे 5 का होना तो बहुत जरूरी है एज अ प्राइम फैक्टर, बट ऐसा तो है नहीं है, ऐसा तो है नहीं है। तो वी कैन से दैट 6 रेज़ टू द पावर n कैन नेवर एंड विद 0। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, 6 रेज़ टू द पावर n जो है वो कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता। क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों? यस, ओके। अभी हम ये वाला सम हो जाने के बाद में अभी हम देखते हैं हमारा अगला सम क्या दिया गया है। हमारा जो अगला सम दिया गया है वो है एक्सप्लेन व्हाई द नंबर्स आर कंपोजिट। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि कंपोजिट का मतलब क्या होता है। कंपोजिट नंबर्स क्या नंबर्स होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या नंबर्स होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कंपोजिट नंबर्स। आपको ये सम में बोला गया है कि ये आपका कंपोजिट नंबर है क्या नहीं। तो कंपोजिट नंबर में आपको पता है कि कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स है जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13 इज इक्वल्स टू, जब आपने ये तीनों को मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट 1001। फिर अगला जो है प्लस 13 किया तो यू विल गेट 1014, यू विल गेट 1014, जिसमें आप कहोगे कि यहाँ पे 13 एज अ कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे आप देखोगे 13 क्या है? एज अ कॉमन फैक्टर है विच कैन बी डिविजिबल बाय 13, सो वी कैन से दैट it is a composite number, it is a composite number। if in case you have not understood, अगर आप ये नहीं समझे होंगे तो just I will give another method so that आपको अच्छी तरीके से और समझ में आ जाए कि ये कैसे समझे कि ये composite number है। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, this is what the numbers you have, okay। अब आप देखोगे यहाँ पे 13 as what common number दिख रहा है, तो आपने क्या करना है, 13 को बाहर as a common number लेना है। तो finally you will get 7 into 11, ओके, इंटू 1 प्लस 1 आएगा, प्लस 1 यू विल गेट, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या लेंगे, 13 इंटू 7, 11 सा 77, 1 सा 77, तो 77 प्लस 1 आएगा, एंड फाइनली यू विल गेट 13 इंटू 77 प्लस 1 विल गिव यू व्हाट, 78। 13 क्या है आपका एक प्राइम नंबर है, 78 क्या है आपका एक कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर जब आप 78 का निकालोगे तो यू विल गेट मोर देन 2 फैक्टर्स। सो वी कैन से दैट ये जो आपको गिवन नंबर है, ये जो आपको गिवन क्वेश्चन में जो दिया गया है वो क्या है आपका कंपोजिट है। सो वी कैन से दैट यहाँ पे 78 के फैक्टर्स जो रहेंगे वो 2 से ज़्यादा रहेंगे। 13 तो चलो आप बोल सकते हो 13 इज अ प्राइम नंबर, बट 78 का फैक्टर्स निकाल दिया तो क्या हो जाएगा आपका 2 से ज़्यादा रहेगा। तो फाइनली वी कैन से दैट दिस इज व्हाट योर कंपोजिट नंबर, सो दिस इज अ कंपोजिट, ओके। सिमिलरली आप अगर अगला देखेंगे तो यहाँ पे जो दिया गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, 5 इज व्हाट अ कॉमन नंबर, ओके। यहाँ पे 5 एज अ कॉमन नंबर दिया गया, इसको आपने सॉल्व कर दिया, बट ये ऊपर वाले का है, ठीक है। तो you will get the value as what, 5045। so we can say that it is divisible by 5, so it is a composite, okay। अब आपका जो अगला दिया गया है वो आपका जो अगला है वो क्या है, सोनिया और रवि। इट्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया गया है, ये सम्स भी आपके टेक्स्ट बुक में ही दिए गए हैं। तो सोनिया की हम बात करेंगे, सी वहां पे अगर हम सोनिया और रवि का क्वेश्चन देखेंगे तो भैया सर्कल बना दीजिए, ठीक है, छोटा थोड़ा बहुत तो शेप में प्रॉब्लम आ ही जाएगा, ठीक है। ये हमने सर्कल बना दिया, ठीक है। अब क्या बोला गया, देखो यहाँ पे 2 बच्चों की बात हो रही है, सोनिया और रवि। अब ये जो सोनिया क्या कर रही है, यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ दिया गया है, ओके, व्हाट इज गिवन, सर्कुलर पाथ, ओके। अब यहाँ से सपोज सोनिया ने स्टार्ट किया, ओके, शी हैज टू कंप्लीट दिस circular path, okay, she has to complete this circular path and she is taking 18 minutes to complete। वो क्या कर रही है, 18 मिनट ले रही है इस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए। तो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट सोनिया। तो हम यहाँ पे सोनिया की बात करेंगे तो वो यहाँ से दौड़ी एंड देन शी इज कमिंग बैक टू द सेम प्लेस, ठीक है। फिर रवि की बारी आई, जो रवि है तो रवि ने भी वही सर्कुलर पाथ को कवर किया, बट वो जब सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, ही इज ऑल्सो कवरिंग द सर्कुलर पाथ एंड बट ही इज टेकिंग 12 मिनट्स टू कंप्लीट द सर्कुलर पाथ। वो 12 मिनट ले रहा है इस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है।
यहाँ पे रवि और सोनिया की जब बात करेंगे तो रवि और सोनिया जो रहेंगे वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे टू कंप्लीट द सर्कुलर पाथ। दे विल कंप्लीट द सर्कुलर पाथ फ्रॉम द सेम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ओके। देन सेम टाइम पे स्टार्ट करेंगे एंड सेम डायरेक्शन पे वो लोग जाएंगे, सेम डायरेक्शन से, ठीक है। क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज, बट यहाँ पे आप देख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज लिया गया है। तो जब ये दोनों बच्चे स्टार्ट करेंगे अपना रेसिंग, तो रेसिंग स्टार्ट करने के बाद में आपको ये पता करना है कि कब वो वही पॉइंट पे आने वाले हैं, ओके। वही स्टार्टिंग पॉइंट पे कब वो आएंगे ये आपको पता करना है। क्या बोले? स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कब आएंगे वो आपको पता करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ व्हाट? 18 and 12, that is 36. That means they will meet again at the starting point after 36 minutes. 36 मिनट्स के बाद में ये दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में वापस मिलेंगे। क्लियर हुआ? यस, आई होप ये आप समझ गए होंगे।